कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच भारत के कई राज्यों में सख्त लॉकडाउन तो कहीं कर्फ्यू लागू है। हालांकि कुछ राज्यों ने महीनों तक चली बंदी के बाद आखिरकार लॉकडाउन की शर्तों में छूट देना भी शुरू कर दिया है। साथ ही साथ कई राज्यों में धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस बीच अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन खोलने की कुछ शर्तें भी सामने रखी है। इसमें कहा है कि किसी भी जिले में अनलॉक करने के लिए वहां 5% से कम पॉजिटिविटी रेट और कोरोना की चपेट में आ सकने वाली 70% संवेदनशील आबादी का टीकाकरण तय होना चाहिए। केंद्र ने कहा कि तीसरी लहर से बचाव और शहरों को ठीक ढंग से अनलॉक करने के लिए यह शर्तें पूरी करना अनिवार्य है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कहा कि कोविड-19 उपयोग व्यवहार के लिए सामुदायिक स्तर पर जागरूकता होना भी जरूरी है। इससे प्रतिबंधों को धीरे धीरे खत्म करने से कोरोना केसों में कमी आएगी, साथ ही साथ अचानक बढ़ोतरी भी नहीं होगी। Basically the opening up revolves on three pillars. One, the test positivity rate in that particular district has to be less than 5% over 1 week. So 7-day average has to be less than 5%. That is the first thing. The second point is the vulnerable individuals, that is elderly, more than 60, more than 45 with comorbidities should be vaccinated tremendously, and their vaccination rate should reach up to 70%. This is the second point. And the third point is that community ownership for this whole program of COVID appropriate behavior as well as care should be taken up by the community in a big way. देश में लगातार घटते पॉजिटिविटी रेट को लेकर डॉक्टर बलराम भार्गव ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश कोरोना की दूसरी लहर की चपेट में है। हालांकि अब धीरे धीरे इसका असर कम हो रहा है। 200 से भी कम जिले हैं जहां 10% से ज्यादा संक्रमण दर है, जबकि अप्रैल के अधिकतर हफ्ते में 10% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट वाले 600 जिले थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल भारत में 239 जिले ऐसे हैं जहां पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा है। वहीं 145 जिलों में यह दर 5 से 10% है। सुकून की बात यह है कि आधे भारत यानी करीब 350 जिलों में फिलहाल पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे है। डॉक्टर बलराम भार्गव के अनुसार ये आंकड़े बताते हैं कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम सही राह पर हैं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि बाकी राज्यों के मुकाबले सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर और लद्दाख में एक्टिव केसों की संख्या बढ़ रही है। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले और मौत की संख्या में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,32,788 नए कोरोना केस दर्ज किए गए। 3207 संक्रमितों की जान चली गई। वहीं 2,31,456 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि बीते दिन 1,01,875 एक्टिव केस कम हुए। इससे पहले सोमवार को 1,27,510 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे और 2795 संक्रमितों की मौत हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में कुल कोरोना के मामले 2,83,07,832 के पार पहुंच गया है और कुल मौतों की संख्या 3,35,102 हो गई है। न्यूज़ तक ब्यूरो।